प्रभु यीशु मसीह के नाम में एक बार फिर से आपका स्वागत करते हैं अपने उसी प्रोग्राम में जिसमें हम परमेश्वर को जानने पे चर्चा कर रहे हैं। 17वें अध्याय में यूहन्ना ने यूं लिखा है कि उसको जानना ही अनंत जीवन है। इसलिए मेरी प्रार्थना है कि हम परमेश्वर को और बेहतर जान सकें और उसके वचन से जानना सबसे बेस्ट है। मालूम क्यों? क्योंकि यीशु मसीह ने भी पवित्र शास्त्र से अपने बारे में का सब भेद अपने चेलों को बताया था। लूका 24 में लिखा है, उसने पवित्र शास्त्र से आरंभ करके अपने बारे में बताया। इम्माउस की राह पर जाते समय उसने पवित्र शास्त्र खोल करके उनको समझाया, अर्थात पवित्र शास्त्र की बातें उनको बताने लगा। पवित्र शास्त्र प्रभु को समझने का सबसे बेहतर और सेफ तरीका है। आज जिस बात पर चर्चा करूंगा वो है परमेश्वर सेनाओं का यहोवा है। दाऊद जब गोलियत के सामने खड़ा है तो उससे कह रहा, तू तलवार और भाला लिए मेरे खिलाफ खड़ा होता है, पर मैं सेनाओं के यहोवा के नाम से तेरे पास आता हूं। ये इस नाम ने इतनी हिम्मत इसको क्यों दी दाऊद को? इससे पहले तक, शमूएल के पहले तक हमें ये नाम दिखाई नहीं दे रहा है। पर उस समय क्यों? क्योंकि उस समय इस्राएल की सेना सबसे अपने कमजोर चरम पर थी और आसपास से शत्रु आकर के अक्सर हमला कर देते थे। 40 साल ये आजाद रहते थे न्यायियों के टाइम पर, फिर उसके बाद पाप करते थे और फिर कोई दूसरा आके इन पे अपना राज कर लेता था और ऐसी दशा में जी रहे थे। तब इन्होंने राजा मांगा था, राजा उन्हें मिला है, लेकिन अब धीरे धीरे उनकी सेना थोड़ी मजबूत हो रही है, लेकिन अभी भी गोलियत सामने खड़ा है और किसी में हिम्मत नहीं है कि लड़ सके। पलिश्तियों की सेना इनको ललकार रही है और तब दाऊद ने उसी नाम को विश्वास के साथ बोलना शुरू किया। उसने कहा, तुम तलवार और भाले पर विश्वास करके आए हो, पर मैं सेनाओं के यहोवा के नाम से तुम्हारे विरोध में खड़ा होता हूं। उस नाम ने उसको स्फूर्ति दी, उस नाम ने उसको हिम्मत दी, उस नाम ने उसको ताकत दी। क्यों? सेनाओं का यहोवा, हमारा परमेश्वर सब चीजों को अपनी सेना की तरह इस्तेमाल कर सकता है। ऐसा नहीं कि उसने पृथ्वी पर कोई सेना खड़ी कर रखी है, ऐसा नहीं कि पृथ्वी पर 10,000 लोग वहां है, 20,000 लोग वहां है ना। उसका राज्य इस तरह से काम नहीं करता है। उसका राज्य संसार की तरीके से नहीं है कि उसके सैनिक लड़ेंगे, पर वो किन चीजों को अपनी सेना की तरह इस्तेमाल कर सकता है? अरे, वो पानी को अपनी महिमा के लिए इस्तेमाल कर सकता है, पानी को विनाश के लिए इस्तेमाल कर सकता है और उस पानी को जीवन के लिए भी इस्तेमाल कर सकता है। वो है जब चाहे उसी पानी से नूह के समय में पूरी दुनिया को तबाह कर दे, और जब वो चाहे तो वो पानी के द्वारा आबाद भी कर दे। पूरी पृथ्वी पर हर तरफ जल ही जल था, परमेश्वर ने कहा और चीजें होने लगी हैं। परमेश्वर ही है जो किसी भी चीज का इस्तेमाल कर सकता है। फिरौन के टाइम पर देखिए, उसने टिड्डियों तक का इस्तेमाल कर दिया, उसने छोटे छोटे कीड़ों तक का इस्तेमाल कर लिया, उसने मेंढकों का इस्तेमाल कर लिया। इतना ही नहीं, मौत का फरिश्ते तक का इस्तेमाल कर लिया। उसने वो जिस किसी चीज को चाहे उसको इस्तेमाल कर सकता है। वो जिस किसी चीज को चाहे अपनी सेना की तरह इस्तेमाल कर सकता है। टिड्डियों की इतनी बड़ी सेना आई और सब कुछ चट करके चली गई। अंधेरे का इस्तेमाल कर सकता है, ज्योति का इस्तेमाल कर सकता है। परमेश्वर सब चीजों के ऊपर काबिज है। परमेश्वर जिस चीज को चाहे उसको इस्तेमाल कर सकता है। आपको मालूम है योना के टाइम पर किस तरह से उसने उसी पानी का इस्तेमाल किया एक तूफान उठाने के लिए। उसने आज्ञा दी होगी और तूफान आने लगा, क्योंकि यहोवा ही ने वो तूफान को भेजा था। और उसके बाद वो कश्ती टूटने लगी तो वो योना को बाहर फेंका गया। उसने मछली का इंतजाम किया, मछली ने उसको निगल लिया, लेकिन बाद में मछली को आज्ञा दी, उसने उगल दिया। उसने सब चीजों का इस्तेमाल अपनी महिमा के लिए किया है। परमेश्वर अगर अपना काम करने पर आ जाए तो उसका एक दूत 1,85,000 लोगों को मार सकता है। आपको मालूम है, ऐसा ही हुआ था। सेनखरीब की सेना अपने आप को बहुत बड़ी सेना समझकर इस्राएलियों के विरोध में खड़ी हुई थी। उसके दूत ने 1,85,000 लोगों को मार दिया। उसके लिए क्या काम मुश्किल है? उसने मिस्री सेना को अपने लोगों के पीछे आने तो दिया, लेकिन उसने फिर अपने लोगों के लिए रास्ता बना दिया और पानी बट गया। वे रास्ता बना करके चलते चले गए। जब वो पार निकल गए तो परमेश्वर ने उसी पानी के द्वारा मिस्र की पूरी सेना को नाश कर दिया। परमेश्वर को कौन से मनुष्यों के तलवार की आवश्यकता है? परमेश्वर को किस सेना की आवश्यकता है अपने काम को करने के लिए? जब वो अपने काम करने पर आ जाए तो उसे कोई रोक नहीं सकता। मैं कुछ पद और भी पढ़ना चाहता हूं जो परमेश्वर के वचन में लिखा हुआ है। अय्यूब उसके 37 अध्याय के 6 पद से पढ़ रहा हूं कि कैसे वो सृष्टि की सब चीजों को भी इस्तेमाल करता है। वो तो हिम से कहता है, पृथ्वी पर गिर, और इसी प्रकार मेह को भी और मूसलाधार वर्षा को भी ऐसी ही आज्ञा देता है। वह सब मनुष्यों के हाथ पर मोहर कर देता है, जिससे वह उसके बनाए हुए सब मनुष्य उसको पहचाने कि यह खुदा ही है। उनके हाथ पे मोहर कर देता है। तब वन पशु
गुफाओं में घुस जाते और अपनी अपनी मांदों में रहते हैं। उन्हें अधिकार देता, अधिकार छीन लेता है। दक्षिण दिशा से बवंडर, उत्तर दिशा से जाड़ा आता है। परमेश्वर की श्वास की फूंक से बर्फ पड़ता है और सब जलाशयों का पाट जम जाता है। आगे सुनिए क्या लिखा है। फिर वो घटाओं को भाप से लाता और अपनी बिजली से भरे हुए उजियाले का बादल दूर तक फैलाता है। वे उसकी बुद्धि की युक्ति से इधर उधर घुमाए फिराए जाते हैं और जो आज्ञा उनको वो दे, उसी को वे बसाई हुई पृथ्वी के ऊपर पूरी करेंगे। एक एक बादल को, घटा को, बरसात को, आंधियों को जो कुछ आज्ञा देगा वही पृथ्वी पर पूरा करेंगे। लिखा है चाहे ताड़ना के लिए, चाहे अपनी पृथ्वी की भलाई के लिए या मनुष्यों पर करुणा करने के लिए वो उसे भेजे। परमेश्वर कभी ताड़ना के लिए भी इस्तेमाल कर सकता है और भलाई के लिए भी इस्तेमाल कर सकता है। आप पूरी बाइबल उठा करके देखिए, आपको पता चलेगा कि परमेश्वर ने किस तरीके से सब चीजों का इस्तेमाल अपनी सेना के रूप में किया है। वो जो चाहे करने पर आए, उसे कोई रोक नहीं सकता। भजन संहिता 119 उसके 90 और 91 पद में विशेष तौर पे ऐसा लिखा है, सब चीजें तेरे अधीन हैं, सब चीजें तेरी सेवा करती हैं। हाँ, एक एक चीज परमेश्वर की सेवा करती है। पानी परमेश्वर की सेवा करेगा, मनुष्य परमेश्वर की सेवा करेगा। जब वो आज्ञा देगा तो सुसमाचार सुनाने वालियों की सेना खड़ी हो जाएगी। परमेश्वर की सामर्थ को कोई रोक नहीं सकता। याद रखिए, दाऊद ने अपने आप को हिम्मत बंधाई और कहा, मैं सेनाओं के यहोवा के नाम से तेरे पास आता हूं। आप भी जब आपकी हिम्मत टूटने लगे तो याद करिए, मेरे परमेश्वर के पास सेना है। वो सृष्टि की किसी चीज का इस्तेमाल अपनी महिमा के लिए कर सकता है। उसका एक एक दूत मेरी हिफाजत करने के लिए खड़ा हो सकता है। उसके पास सामर्थ है, उसके पास अधिकार है, उसके पास महिमा है। पर याद रखिए, वो सेनाओं का यहोवा था, है और आगे भी वही रहेगा। परमेश्वर आपको बहुतायत से आशीष दे। उसी सेनाओं के यहोवा पर भरोसा करें और अपनी जिंदगी की हर लड़ाई में याद रखें, वो सेनाओं का यहोवा आपके संग संग है। एक गाना भी गाते हैं ना, सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है, याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है। सेनाओं का यहोवा क्यों बोला जा रहा है बार बार? ये इसीलिए बोला जा रहा है ताकि हम याद रखें, हमारा परमेश्वर सारी सृष्टि की सब चीजों को सेना की तरह हमारे पीछे लगा देगा और तब जो काम उसकी मर्जी होगा, उसकी पूरी योजना को करने के लिए वो काम करने लगेंगे। जो काम उसकी ओर से ठहराया होगा वो काम पूरा हो जाएगा। जब कभी आपको लगे कि आप अकेले पड़ गए हैं, जब कभी आपको लगे मेरे साथ कौन खड़ा है, याद रखिए, सेनाओं का यहोवा अकेले काफी है। वो कुछ भी कर सकता है। वो हवाओं को, बर्फ को, पानी को, मिट्टी को, टिड्डियों को, किसी चीज को भी अपनी सेना की तरह इस्तेमाल कर सकता है। वो सेनाओं का यहोवा आपके संग संग है। गॉड ब्लेस यू। प्रभु आपको बहुतायत से आशीष दे। उस पर भरोसा करें। आमीन।